हिंदू दर्शन के 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियां हिंदू विचारधारा की मूल धारा हैं। प्रत्येक दर्शन अस्तित्व, ज्ञान और मुक्ति से जुड़े प्रश्नों पर अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिससे हिंदू दर्शन की एक समृद्ध और विविध परंपरा बनती है। आइए प्रत्येक दर्शन को विस्तार से समझें। 1. न्याय दर्शन का संस्थापक ऋषि गौतम है और यह मुख्य रूप से तर्क, ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र के तरीकों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सही ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है और यह मानता है कि सत्य की पहचान के लिए उचित तर्क आवश्यक है। न्याय में 4 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन प्रमाणों के माध्यम से संदेह और भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। न्याय दर्शन की तर्कशास्त्र पर आधारित प्रणाली ने अन्य दर्शनों को आधार प्रदान किया और यह हिंदू विश्वासों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण रहा है। 2. वैशेषिक दर्शन के संस्थापक ऋषि कणाद हैं और ये पदार्थ और अस्तित्व के स्वभाव का अध्ययन करता है। ये प्रारंभिक परमाणु सिद्धांत का परिचय देता है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड अविभाज्य कणों से बना है। वैशेषिक दर्शन में 7 श्रेणियों को माना गया है, जो भौतिक और आध्यात्मिक संसार की विविधता को समझाने में सहायक हैं। न्याय और वैशेषिक दोनों तर्क और ज्ञान की श्रेणीबद्धता पर जोर देते हैं, लेकिन वैशेषिक पदार्थ के तत्वों पर अधिक ध्यान देता है। 3. सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है, जिसका श्रेय ऋषि कपिल को दिया जाता है। ये द्वैतवादी सिद्धांत है, जो मानता है कि ब्रह्मांड 2 शाश्वत तत्वों का मेल है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष निष्क्रिय साक्षी है, जबकि प्रकृति सक्रिय और परिवर्तनशील है और भौतिक संसार की रचना का कारण है। सांख्य दर्शन में प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। सांख्य के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव योग दर्शन पर पड़ा। 4. योग दर्शन, जो सांख्य से निकट संबंध रखता है, को ऋषि पतंजलि ने व्यवस्थित किया। यह आत्म साक्षात्कार और अनुशासन का व्यवहारिक मार्ग प्रदान करता है। योग में 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग का उद्देश्य मन को शांत कर आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। सांख्य दर्शन जहाँ एक सिद्धांतात्मक आधार देता है, वही योग दर्शन उसे अनुभवात्मक रूप में प्राप्त करने का साधन प्रदान करता है। आज योग का प्रभाव वैश्विक स्तर पर है और यह आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए अनुशासन का महत्व सिखाता है। 5. पूर्व मीमांसा का श्रेय ऋषि जैमिनी को दिया जाता है और यह वेदों के कर्मकांडों और धर्म के महत्व पर केंद्रित है। मीमांसा वेदों को शाश्वत और अंतिम प्रमाण मानता है और इन पर आधारित कर्मों को जीवन में अनिवार्य मानता है। इसमें माना जाता है कि वेदों में बताए गए नियमों और कर्मकांडों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। पूर्व मीमांसा जीवन में धर्म के पालन पर जोर देती है और इसे सीधे मोक्ष प्राप्ति से नहीं जोड़ती, बल्कि धर्म के पालन को मुख्य मार्ग मानती है। 6. वेदांत हिंदू दर्शन का सबसे प्रभावशाली और विविध दृष्टिकोण है, जो उपनिषदों पर आधारित है। ये ब्रह्म और आत्मा के संबंध पर विचार करता है। वेदांत के विभिन्न उपमत हैं जो आत्मा और ब्रह्म के संबंध को अलग अलग रूपों में समझाते हैं। अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित, जिसमें ब्रह्म और आत्मा एक ही माने जाते हैं और इस अद्वैत ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशिष्टाद्वैत वेदांत रामानुज द्वारा प्रतिपादित, जो ब्रह्म को सर्वोच्च सत्य मानता है, लेकिन जीवात्मा और भौतिक संसार को भिन्न और ब्रह्म पर निर्भर मानता है। द्वैत वेदांत माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित, जिसमें ब्रह्म और आत्मा को पूरी तरह अलग माना गया है और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। वेदांत का केंद्र आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है, जो अस्तित्व की सच्चाई को समझने पर आधारित है। ये हिंदू दर्शन में सबसे प्रसिद्ध है और इसके सिद्धांतों ने हिंदू आध्यात्मिकता को बहुत प्रभावित किया है। ये 6 दर्शन जीवन, चेतना, नैतिकता और मोक्ष के प्रश्नों का विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। न्याय और वैशेषिक तर्क, ज्ञान और भौतिक ब्रह्मांड की प्रकृति पर ध्यान देते हैं। सांख्य और योग चेतना और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन देते हैं। पूर्व मीमांसा धर्म और कर्मकांड को मुख्य आधार मानता है। वेदांत आत्मा और परमात्मा के एकत्व या भिन्नता पर चिंतन करता है। इन दर्शनों ने हिंदू दर्शन की नींव रखी, जो ज्ञान, नैतिकता या आत्मिक अनुभव के आधार पर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं। ये दर्शन जीवन की भिन्न व्याख्याओं को स्वीकार करते हैं और व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार ज्ञान, धर्म पालन या सीधा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं।